अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़रा, क्योंकि एक जहन में सवाल मेरे ये भी आ रहा था कि आज मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें निगरां वज़ीर आला पंजाब और निगरां वज़ीर आला KPP मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में फैसला हुआ कि जनाब नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की जाएंगे। सर, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इनकी मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है जो 3 महीने की थी, तो फिर ये अपने ओहदों पर मौजूद हैं, उस मीटिंग के अंदर विराजमान थे। आपको लगता है कि इस हवाले से कानूनी और आइनी सवालात उठ सकते हैं? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स इस किस्म के अहम और तवील मुद्दत फैसले जैसे कि सेंसस की बात है वो नहीं कर सकते, इसलिए उनको आज की जो फैसला है उसके अंदर वो शरीक नहीं हो सकते थे। मेरी राय तो ये है। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने भी सेनेट के अंदर यही फरमाया है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोई क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नहीं है, तो हुकूमत ने क्यों किया है? शायद कल को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज हो तो उसका जवाब देना पड़े। तो सर ये बात है ना, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो 6 महीने के अंदर निपट जाएगा या 6 महीने से आगे वाला मामला जाएगा? ये सेंसस का ही जो मामला चल रहा है, ये इलेक्शंस के लिए 6 महीने से पहले करा लिए जाएंगे या इससे आगे जाएगा? इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग इसे नहीं होना चाहिए। तो मार्च में आपको लग रहा है कि मार्च तक हो जाएंगे? सेनेट के इंतखाबात भी है ना, कि मार्च से पहले ही निपट जाएगा मामला। देखिए, अब 7 महीने जो है वो अब आप काउंट कर लीजिए, तो यूं मुझे लगता है कि तकरीबन सेनेट के इलेक्शन से जरा पहले ये काम मुकम्मल होगा, और हो सकता है उससे पहले हो जाए अगर इलेक्शन कमीशन से 1 महीना कम करके 6 महीने कर ले। ठीक है। अच्छा जैतून साहब, आपकी इस बारे में क्या राय, ये जो आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में मैं बड़ी मेरी क्लियर कट ओपिनियन है लीगली कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव कंपोजिशन है CCI की कॉमन इंटरेस्ट की, उसकी रीज़न ये है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो इलेक्शन के जरिए जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि वो अनइलेक्टेड बंदा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं रख सकता। ये केयर टेकर है, केयर टेकर तो पॉलिसी डिसीजन कर ही नहीं सकते। तो उसमें एक लेकिन सर हो रहा है ना, अभी तो हो रहा है। अभी इसको वो देखें, इट कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। एक पंजाब और KP के पाकिस्तान का मतलब है 1/3 से भी ज्यादा है, 60-70% तो ये 2 सूबे निकाल दे, पीछे बचता क्या है? तो इनका डिसीजन अगर एक केयर टेकर बंदा कर रहा है who has no authority as a elected representative of the people of the Pakistan, तो ऑब्वियसली माय पर्सनल ओपिनियन कि इसकी जो कंपोजिशन है CCI की, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव इसकी कंपोजिशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव अगर कोई इदारा वो कोई फैसला देता है तो उसका फैसला जो है वो ऑलवेज अंडर चैलेंज ही रहेगा, और चैलेंज हो सकता है और उस पर एक डिसीजन आना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, आप जो आप कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्शन का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पीपल प्रीएम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन के है कि यू विल एक्सरसाइज योर अथॉरिटी बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव। सही है। इलेक्शन के बगैर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। तो मेरे ख्याल में इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफेक्टिव है। चलें, तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।